मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के सबलगढ़ नगर पालिका सीएमओ पर लगाए गंभीर आरोप। पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र का है, जहां पर नगर पालिका परिषद सबलगढ़ में पदस्थ रहे पूर्व सीएमओ एवं अकाउंटेंट पर आरोप लगाए कि उन्होंने लगभग 2 वर्ष में किया करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। आपको बता दें कि समाजसेवी रामप्रकाश शर्मा के द्वारा सबलगढ़ एसडीएम से लेकर भोपाल मुख्यमंत्री तक की शिकायतें की गईं। उन्होंने बताया और आरोप लगाया कि पैसे के बल पर सीएमओ की शिकायतों को दबा दिए गए, जिससे शहर में हुए व्यापक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने में समय लग रहा है। समाजसेवी रामप्रकाश शर्मा का कहना है कि जल्दी उक्त मामले में उच्च न्यायालय की शरण लेंगे, क्योंकि उनके द्वारा शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपए को बंदर बांटकर अपने निजी विकास में उपयोग किया। यह आरोप समाजसेवी के द्वारा लगाए गए। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। दूल्हा काला बताकर दुल्हन ने लौटाई बारात। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली क्षेत्र का, जहां पर एक दुल्हन ने जयमाला के दौरान दूल्हे को काला बताकर बारात लौटा दी, जिससे समारोह में मौजूद लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने दुल्हन को खूब समझाया पर वह सहमत नहीं हुई और बारात वापस लौट गई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के क्षेत्र के रामनगर के गांव लक्ष्मीपुर का है, जहां पर एक व्यक्ति के बेटे की शादी सिरौली के साहबपुर की एक लड़की से तय हुई थी। बारात से पहले बेटी पक्ष ने दूल्हे के घर करीब 2.5 लाख रुपए लग्न भी दी थी। रविवार को तय तारीख के हिसाब से बारात बड़ी धूमधाम से सिरौली के एक स्कूल में पहुंची। बैंड बाजे के साथ बारात पूरी रस्म के साथ कार्यक्रम हो रहे थे। बारातियों को भोजन कराया गया। इसके बाद जयमाला कार्यक्रम शुरू हुआ। दोनों पक्षों के लोगों के साथ रिश्तेदार भी मौजूद थे। जैसे दुल्हन जयमाला लेकर दूल्हे के गले में डालने के लिए आगे बढ़ी, तभी दूल्हे का सांवला रंग और सीधा साधा स्वभाव देखकर दुल्हन के होश उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुल्हन ने दूल्हे को देखकर झुंझलाहट के साथ माला फेंकते हुए दूल्हे के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों के लोगों के साथ रिश्तेदारों आदि ने भी दुल्हन को समझाने का प्रयास किया, पर दुल्हन ने किसी की भी बात नहीं मानी। सब तरह से समझाने पर भी जब दुल्हन नहीं मानी तो रात में ही बारात वापस लौट गई। इससे दुल्हन के गांव में तमाम चर्चाएं हो रही। वहीं दूल्हे के घर दुल्हन ना पहुंचने से मायूसी छा गई। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से एसपी शर्मा की रिपोर्ट। वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह संपन्न हुआ। गायत्री शक्तिपीठ आंवला पर वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जिसमें गिरिराज नंदन गुप्ता, रामगोपाल गुप्ता, श्यामपाल सिंह, गायत्री दीक्षित, सुनील शर्मा, पंकज गुप्ता, ओमकार यादव, मुन्नालाल श्रीवास्तव, रामजी मल शिक्षाविद का सम्मान किया गया। मरणोपरांत सम्मान नरेंद्र प्रसाद वर्मा, गिरीश बाबू सक्सेना, तारावती श्रीवास्तव, नथुलाल प्रजापति के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर विनीत विद्यार्थी दर्शन शास्त्री ने कहा कि वरिष्ठों का सम्मान करना उनके प्रति श्रद्धा का महत्व समर्पण है। वर्तमान समय में लोग सम्मान के महत्व को भूलते जा रहे हैं। इसी कारण संस्कृति और सभ्यता संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति के लिए सभी वरिष्ठ बुजुर्गों का सम्मान अति आवश्यक है। वहीं गिरिराज नंदन गुप्ता ने कहा कि गायत्री परिवार की यह एक पहल सराहनीय है। वरिष्ठों का सम्मान समय की मांग है। गायत्री दीक्षित ने कहा कि नारी शक्ति आगे है और वर्तमान समय में अपना योगदान समझे। इस अवसर पर गायत्री विद्यापीठ पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रामजी मल, मुन्नालाल, ओमकार, प्रज्ञा, प्रखर आदि ने मनोहारी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में आयुष, सोनपाल सिंह, चिरंजीलाल, राजू श्रीवास्तव, सुजल आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम में आसपास के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का भी सम्मान किया गया। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से एसपी शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र में 2 ट्रकों के भीषण भिड़ंत हुई। हादसे में ट्रक चालक की मौत, एक गंभीर घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का है, जहां पर कैला देवी थाना के गांव नूरपुर का, जहां 2 ट्रकों के आमने सामने से हुई भीषण टक्कर में एक चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हुआ है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि एक ट्रक के केबिन के परखच्च उड़ गए। इस तस्वीर से दुर्घटना की भयावहता का अंदाज लगाया जा सकता है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से आर.के. यादव की रिपोर्ट। आपका प्रमोद, कहाँ रहते हो आप? बंदरई, थाना चुनावी। क्या नाम है आपके भाई का? सुनील। क्या हुआ है? ये भाई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है। दोनों गाड़ी कौन कौन? आपके भाई की गाड़ी कौन सी थी? हमारी गाड़ी ट्रक था और दूसरे का? उसका भी ट्रक ही है। आमने सामने भिड़ंत हुई है। कितने बजे की घटना है लगभग?
ये है 2:30-3 बजे करीब। तड़के की, रात की मतलब। हम्म, आपके भाई की क्या स्थिति है? वो एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर हो चुके हैं। क्या नाम है उनका? सुनील। कितनी उम्र होगी उनकी? ऐसी होगी कोई 20 के 20। ट्रक चलाते हैं वो? हाँ। एएस पैका लिमिटेड ने जल संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय पहल की शुरुआत की। आपको बता दें कि अयोध्या जनपद क्षेत्र में दर्शन नगर स्थित एएस पैका लिमिटेड ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल की। पल्प, पेपर और कंपोजिटेबल टेबल बेयर बनाने वाली इस इकाई ने अपने CSR के तहत फैक्ट्री परिसर से जुड़े सिरसिंडा ग्राम सभा में 5 तालाबों को गोद लेने का निर्णय लिया है। इस कार्य को करने के लिए कंपनी ने लेकमैन ऑफ इंडिया आनंद मल्लिकवाद, जो कि बेंगलोर के निवासी हैं और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार समिति में भी हैं। भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में IG रेंज कविंद्र प्रताप सिंह, विशेष अतिथि SSP शैलेश पांडे रहे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीप हीरा ने आए हुए अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। वहीं जगदीप हीरा ने बताया कि यह एक बड़े जल संरक्षण मुहिम में एक बहुत छोटी पहल है और भविष्य में कंपनी के आसपास सभी ग्राम सभाओं पराखान, तिहोरा, रामपुर हलवारा, सराय राशि, राजेपुर, सरेठी एवं बैसेही में बृहद स्तर पर तालाब गोद लिए जाएंगे। एएस पेपर मिल्स के लाइसेंस हेड गौतम घोष एवं आनंद मल्लिकवाद ने बताया कि इन गोद लिए सभी तालाबों में 12 महीने जल उपलब्धता, भूजल स्तर, पुनर्भरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, ग्रामीणों के लिए मनोरंजन स्थल, प्रवासी पक्षियों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, मछली पालन आदि की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इस अवसर पर कंपनी के डायरेक्टर मंजुला झुंझुनवाला, मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीप हीरा, कॉमर्शियल हेड मनोज मौर्य, लाइसेंस हेड गौतम घोष, एडमिन हेड नबीना जॉन, लोकल लाइसेंस हेड शैलेंद्र सिंह, लेकमैन ऑफ इंडिया आनंद सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। देखो, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि गांव में कोई जो फैक्ट्री है वो गांव के लिए सोच रही है और अपने संसाधनों से जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपने क्षेत्र के लोगों का प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। और जल संचयन से बड़ा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों का आमंत्रण था और इसलिए हम और एसपी साहब यहाँ पे हैं कि एक अच्छी काम की शुरुआत है और कैसे बेंगलोर से एक आदमी आ कर के अपने अयोध्या में ये काम कर रहा है, तो उसकी हौसला अफजाई करना, गांव के लोगों से कनेक्ट करना कि गांव के लोग उसमें भागीदारी करें। क्योंकि कोई भी क्षेत्र में कोई भी योजना तभी सफल होती है जब उस गांव के लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो इतना बड़ा काम हो रहा है, तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि हम लोग की भी भागीदारी हो जाए। सर, यही भावना थी और मैं इसको शुभकामनाएँ देता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये बने और एक मॉडल पूरे अयोध्या में नहीं पूरे मंडल में मेरे हो कि लोग इसको देख करके तालाब बनाएं। क्योंकि सरकार के पास पैसा है लेकिन उसको कायदे से करने का तरीका नहीं मालूम, तो अच्छे तरीके से हम जल संचयन का काम करें, एक बहुत बड़ी बात होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं फैक्ट्री को भी और इस गांव को, क्योंकि यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ा उपहार ये फैक्ट्री दे रही है, जिसके लिए फैक्ट्री के लोग विशेष करके बधाई के पात्र हैं और इस गांव के लोग तो उससे बड़े, क्योंकि वो इसका यूज़ करें, उनके लिए चीज़ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।